जैन साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के अपने इस क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे रेशियो के एक टाइप जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, CGL हो या फिर कोई ग्रुप डी का पेपर, किसी भी पेपर में देखेंगे अगर रेशियो का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर क्रिएट किए जाते हैं। तो आइए, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपके सभी क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश करता हूं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये SSC CGL 2018 टीयर 2 में पूछा गया था। देखने के लिए क्वेश्चन आप टीयर 2 का है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर करने की कोशिश किया जाए तो आसानी से हो सकता है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच the new numbers are in the ratio of 10:21. If 5 is added to each of the original number, then ratio becomes, यानी कि एक नंबर है जो 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से क्या किया जाए, 13 घटा दिया जाए, तो ये संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती हैं। किस अनुपात में हो जाती हैं? 10:21 के अनुपात में हो जाती हैं। तो पूछा गया है कि मूल संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए, मूल संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। अगर आप SSC CHSL MTS या फिर किसी ग्रुप डी के पेपर को ध्यान से देखेंगे तो इतना पार्ट एक्स्ट्रा ना बढ़ा करके सिर्फ क्वेश्चन इतना ही बनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा बढ़ाया गया क्योंकि ये टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रखा था 3:5 के अनुपात में है, तो क्या ये संख्याएं 3x और 5x होंगी? 3x और 5x होंगी। साथ ही साथ बोला गया कि प्रत्येक संख्या में मैं क्या करूं, 13 घटा दूं। यानी सर यहां से भी आप क्या कीजिए, 13 घटा दीजिए, और यहां से भी क्या करें, 13 घटा दे। और ऐसा करने पर ये संख्याएं किस अनुपात में हो जाती हैं? 10:21। तो क्या इसका मतलब 10/21 ये दोनों बराबर होंगे या नहीं? ये क्या होंगे? दोनों बराबर। यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बताइए, अगर 21 को 3 से गुणा करें तो कितना होगा? 63x। अगर 21 को इससे किया जाए 13 से, तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26 और एक कितना होगा? 27। क्या यही होगा ना, माइनस का 273 बराबर। अगर इधर 10 से गुणा किया जाए तो ये कितना होगा? 50 माइनस 130। अब आप जरा बताइए, x है 50x माइनस 130। अगर इसको इधर लाएं तो क्या ये 13x बराबर इसको उधर लेकर के चला जाए तो कितना होगा, जरा बताओगे आप? क्या सर यहाँ पर 143 होगा या नहीं? कितना होगा? कितना होगा? 13x बराबर 143। तो x की वैल्यू कितनी होगी सर? 143/13। कितना होगा भाई? 143/13। अगर 13 से काट दिया जाए तो ये कितनी बार कटा? 11 बार। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 11। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इसमें से बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, या संख्याओं का योग ज्ञात करें। अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो जरा बताओ, बड़ी संख्या क्या 5x होगा? तो x की वैल्यू 11, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या होगी? 55। 5x की वैल्यू 55। छोटी संख्या पूछा जाए तो 3x 33। अगर इन संख्याओं का योग पूछा जाए तो 5 और 3 8। 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88। जब x की वैल्यू 11 तो 8x की वैल्यू 88। लेकिन पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए। पूछा गया कि यदि प्रत्येक संख्या के मूल संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए। तो मूल संख्या क्या पहला 33 होगा? 3x बराबर 33। और दूसरी संख्या कितना होगा? 55। और बोला गया कि प्रत्येक संख्या में हम क्या जोड़ दें? 5। सर इसमें भी 5 जोड़ दूं, इसमें क्या जोड़ दूं? 5 जोड़ दूं, और यहाँ भी मैं 5 जोड़ दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 38। और ये कितना हो जाएगा भाई? 60। और पूछा गया था कि आप इसका क्या बता दो? रेशियो बता दो। अगर 2 से काट दिया जाए तो क्या ये 19, और 2 से काट दिया जाए तो ये कितना होगा? 30। रेशियो क्या होगा? 19:30। ये तरीका समझ लो पहला। फिलहाल x वाली वैल्यू, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बिना x लिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। बिना x को भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। नोट करेंगे, फिर मैं बिना x की समझाता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए जरा, बिना x को इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओहो, पूरा नहीं मिटाना था।
कोई बात नहीं, मैं यही क्वेश्चन फिर से निकाल लेता हूँ। यही था ना क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। ध्यान दीजिए जरा, शुरुआत में रेशियो क्या था, 3:5। रेशियो क्या था, 3:5। प्रत्येक संख्या में 13 घटाया, यहाँ भी हमने 13 घटाया और यहाँ भी 13 घटाया, तो ये अनुपात बदल कर क्या हो चुका है, 10:21। कितना हो चुका है, 10:21। अब ध्यान देना, डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा, सर इसको यहाँ गुणा करते हैं और इसको यहाँ गुणा करते हैं और दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस। बात वही हो रहा है लेकिन डायरेक्ट है। सर 21 को 3 से किया जाए तो 63, 10 को 5 से किया जाए तो 50। अंतर कितने का, अंतर कितने का, सर 13 यूनिट का। कितने का अंतर, 13 का। 63 और 50 का डिफरेंस कितने का, 13 का। अब आप जरा देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 11 का। तो आपको लिखना होगा सर 11 इंटू में 13, ये वाला 13, 11 इंटू में 13। सर ये 13 से 13 कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या मिला आपको, 1 यूनिट बराबर क्या मिला, 11। आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, 5। तो पहली ये संख्याएं कितनी होंगी, 1 की वैल्यू 13, तो क्या ये 3 की वैल्यू 33 होगा, और यहाँ 5 की वैल्यू 55। इसमें 5 जोड़ दे तो 38 और इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 60। फिर से रेशियो बनाएंगे, वही आएगा कितना, 19:30। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ गुणा किया, इसको यहाँ गुणा किया, दोनों का क्या लिया, डिफरेंस, अंतर लिया है, और उसके बाद से हमने इन दोनों के अंतर में किसी एक से गुणा कर देना है, दोनों संख्याएं अगर समान हो तो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो देखिए जरा क्या बोला गया है। क्या कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, यहाँ घटाने की जगह क्या कर दिया गया है, 4 जोड़ दिया गया है। घटाने की जगह 4 जोड़ दिया गया है। जरा बताइए संख्याएं क्या 5:2 के अनुपात में थे, यहाँ भी हमने 4 जोड़ा। अब x मान करके नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। यहाँ भी हमने 4 जोड़ा और यहाँ भी हमने क्या किया, 4 जोड़ा, तो ये संख्याएं क्या हो गई, 9:4। क्या करें सर, इसको यहाँ गुणा, इसको यहाँ गुणा, और दोनों का क्या लिया जाए, अंतर। दोनों का क्या लिया जाए, अंतर। 4 को 5 से करेंगे 20, 9 को 2 से करेंगे 18, अंतर कितने का, 2 का। तो आप डायरेक्ट लिखो 2 यूनिट बराबर। ठीक है जी, अभी बताया था, देखो या तो तुम यहाँ से यहाँ गुणा करके, यहाँ से यहाँ गुणा करके अंतर ले लेना, या फिर इन दोनों के अंतर से इसमें गुणा कर लेना। तो 9 और 4 का अंतर कितने का है, 9 और 4 में अंतर कितने का, 5 का। इस 5 में 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 20। तो बताओ 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी, 10। तो क्या इस 5 की वैल्यू 50 रहा होगा, इस 2 की वैल्यू 20। पूछा गया कि प्रत्येक संख्या में से क्या किया जाए, 5 घटा दिया जाए। सर यहाँ अगर मैं 5 घटा दूं तो 45, यहाँ से अगर मैं 5 घटा दूं तो 15। अरे 5 घटाने पर क्या आएगा, 15। अब बताओ रेशियो क्या 3:1 बना, क्या बना, 3:1। कोई ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, यस। देखना जरा, ये CHSL 2018 में पूछा गया था, करोगे खुद से, करो। आपकी क्लासेस ऊपर लगेंगी, हाँ जी, सभी की मॉर्निंग वाली बैच ऊपर ही लगेंगी। अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ लो, लेकिन 9 बजे से क्लासेस ऊपर। ऐसा इसलिए कि हमारा लाइव बैच एप्लीकेशन पे आ रहा है, जिसके लिए हम यहाँ से लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, 7:5। क्या ये 7:5 में है, किसमें भाई, 7:5। बोला गया प्रत्येक संख्या में से क्या कम कर दिया जाए, 40। यहाँ से भी 40 घटा दिया, यहाँ से भी हमने 40 घटा दिया, तो रेशियो क्या हो चुका है, 27:17। यही हुआ ना, 27:17। पूछा गया है संख्याओं का क्या बताना है आपको, योग। संख्याओं का योग बताना है। आ जाओ देखते हैं क्या किया जाए। सर 17 सत्ते कितना होगा, टेबल तो याद होगा ना, 17 सत्ते 178,
119 कितना होता है भाई? 119। यहीं पे रहो, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। और बताओ 27 पचे कितना होता है भाई? 135। कितना होता है? 135। सर 119 और 135 अंतर कितने का? 16 का। अंतर कितने का? 16 का। तो डायरेक्ट लिखो 16 यूनिट इज इक्वल टू। बात समझ गए ना? क्या लिखेंगे? दोनों को, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, और दोनों का क्या लेंगे? अंतर। अब आप जरा बताइए, इन दोनों का डिफरेंस में 40 से गुणा कर दिया जाए। 27 और 17 का अंतर कितने का है भाई? 10 का। 10 का अगर 40 से गुणा करें तो क्या ये 400 होगा? 10 को किससे गुणा कर दिया जाए? 40 से, तो क्या होगा? 400। बताइए 16 यूनिट बराबर 400, तो 1 यूनिट बराबर कितना? आप कहेंगे सर 400/16। अरे ये होगा ना, 400/16। 4 से कटेगा 100 बार, 4 से कटेगा 4 बार। 100/4 का मतलब क्या होता है भाई? 25। 100/4 का मतलब क्या होता है? 25। सर 1 यूनिट बराबर 25 पता चल गया हमें। क्या बताना था आपको? इधर अगर ध्यान से देखो तो बताना था संख्याओं का योग। सम ऑफ द नंबर्स बताने हैं। बताइए संख्याएं क्या? ये 7 और ये 5, टोटल कितनी थी? 12 यूनिट। जब 1 की वैल्यू कितना है? 25, तो 12 की वैल्यू बता सकते हो? सर कैसे निकालेंगे? 12 गुणे में 25 कितना होगा भाई? 300। 12 गुणे में 25 कितना होता है? 300। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। समझ गए? 16 कहाँ से आया? आपको अभी तो बताया था कि 27 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 135। गुणा तो कर सकते हैं ना। 27 को 5 से गुणा करेंगे तो 135। 17 को 7 से किया जाए तो 119। 135 और 119 का हमने डिफरेंस लिया है, कितने का होगा? 16 का। वही डायरेक्ट यहाँ 16 लिखा। यहाँ 400 कहाँ से आया? सर 400 लाने के लिए एक तो तरीका है कि आप 27 को 40 से गुणा करें, 17 को 40 से गुणा करें, और दोनों का क्या ले ले? अंतर। मैंने देखिए डायरेक्ट ऐसे क्यों किया? सर आप 27 को किससे गुणा करेंगे? 40 से। और 17 को किससे गुणा करेंगे? 40 से। और दोनों का क्या लेंगे? अंतर। क्या दोनों जगह से 40 कॉमन आ रहा है? दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? 40। और अंदर क्या? 27 माइनस 17 बचा। और ये 27 माइनस 17 क्या अल्टीमेटली यही है? इसीलिए मैं तो बोल रहा हूं कि इन दोनों के डिफरेंस से क्या करेंगे? 40 में गुणा कर देंगे तो 400 आएगा। अदरवाइज आप गुणा करके क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस निकाल सकते हैं, तब भी क्या होगा? 400 ही होगा। तो 1 की वैल्यू जब 25, तो पूछा गया संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना होगा? 7 और 5 12। 12 की वैल्यू 300। एक क्वेश्चन और है, इसमें अब कैसे करें? सर यहाँ तो 3 हो चुका है, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए स्किप कर दिया था। और ध्यान से भी देख लो, एमटीएस में पूछा गया है, जबकि उन क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है? अच्छा लेवल है। तो कह नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाए। कभी सीजीएल में आसान भी पूछे जा सकते हैं, और कभी एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हिल भी नहीं सकता। जरा देखिए, पढ़िए क्या लिखा गया है। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात बदलकर क्या हो जाता है? 4:5:6। पूछा गया है कि इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी थी? ये बताना है भाई। बताएंगे? बताइए। हैं? एक बार कोशिश करो 2 मिनट के लिए। देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हैं ना कि प्रत्येक में कितना बढ़ाना है? 20। अब देखिए जब प्रत्येक में 20 बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि रेशियो में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। आप देखो यहाँ पर, अगर मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में रेशियो था सर 3x, ये था 4x, और ये कितना था? 5x। 3:4:5 का मतलब यही हुआ, यही हुआ ना सर। अगर उसके बाद से क्या किया हमने? यहाँ भी 20 बढ़ा दिया, यहाँ भी हमने 20 बढ़ा दिया, और यहाँ भी क्या किया? 20 बढ़ा दिया। सभी जगह हमने 20-20 विद्यार्थी बढ़ा दिए, तो रेशियो क्या हो चुका है? 4:5:6।
जब कभी भी आपको दो या दो से अधिक रेशियो दिखाई दे, दो से अधिक रेशियो दिखाई दे, तो आप किसी भी दो वैल्यू को पिक करेंगे, किसी भी दो वैल्यू को पिक करेंगे, वहां से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब भी वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं सर? अगर यहां से मैं या तो 3 और 4 को ले लूं तो यहां से भी क्या लेना पड़ेगा, 4 5, या फिर आप 4 5 को लेंगे तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, 5 6, या फिर 4 और 6 को ले तो यहां से भी क्या लेना पड़ेगा, 3 और 5। किसी दो वैल्यू को पिक करें, बढ़ाएं, और जिस तरीके से मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था वैसे ही करेंगे, सेम आंसर आएगा भाई, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप जरा बताओ, मैं हर तरीके पे बात करके दिखाता हूं, आप कहेंगे सर किसी दो को ले लीजिए, किसी दो पे 3 तरीके बनेंगे ना भाई, पहले ए से बी का, फिर बी से सी का, फिर ए से सी का, तीनों तरीके से करके देख लिया जाए। देखिए ध्यान से, सर रेशियो था 3:4, यहां भी मैंने 20 बढ़ाया, यहां भी मैंने 20 बढ़ाया, रेशियो क्या हो चुका है, 4:5। ये हुआ ना। अभी बताया था क्या करने होंगे, इसको यहां गुणा और इसको यहां गुणा, और दोनों का क्या लेंगे, अंतर। बताओ 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, अंतर कितने का मेरे भाई, 1 का, 1 यूनिट बराबर। अभी बताया था ना कि इन दोनों का डिफरेंस में 20 से गुणा कर दिया जाता है। सर 4 और 5 का डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या मिला, 20। सर 1 यूनिट बराबर 20। पूछा गया था कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या पूछा गया था। बताओ कुल छात्र कितने थे, 3 4 और क्या हो गया, हाँ 3 4 5, टोटल मिलाकर कितने होंगे, 12। 3 4 और 5 कितने होंगे, 12। सर 1 की वैल्यू 20, तो क्या 12 की वैल्यू बता पाओगे, कितना होगा, 240। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। पहला तरीका हमने क्या किया, ए और बी को मान करके बनाया। दूसरा तरीका, क्या बी और सी से भी बनाया जा सकता है। मैंने क्या बोला है, किसी दो वैल्यू को पिक करेंगे और वहां से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिटा दूं, देखिए दूसरा, क्या आप 4:5 ले सकते हैं। यहां भी हमने 20 बढ़ा दिया, यहां भी हमने क्या किया, 20 बढ़ा दिया, तो रेशियो क्या ये 5:6 हो जाएगा। रेशियो कितना होगा, 5 6। क्या इसको यहां गुणा करेंगे और इसको यहां गुणा करेंगे, बताओ तो। 6 को 4 से करेंगे 24, 5 को 5 से करेंगे 25, अंतर कितने का, 1 का। और 1 बराबर, देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 का, इसको गुणा करेंगे तो 1 बराबर क्या आया, 20। और जब 1 बराबर यहां से भी 20 आ रहा है तो 12 बराबर क्या 240 नहीं होगा, यहां से भी क्या आएगा 240। अब आप अपने कॉपी में ए और सी के साथ करेंगे, जरा ए और सी के साथ करना होगा, करिए जरा क्या आएगा। देखिए रेशियो क्या था, 3:5, रेशियो था 3:5, प्रत्येक में 20 बढ़ा दिया तो क्या बन गया, 4:6। सर 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 4 को 5 से करेंगे 20, अंतर कितने का, 2 का। अंतर कितने का भाई, 2 का, तो 2 यूनिट बराबर। आप जरा बताइए इन दोनों का अंतर कितने का, 2 का। 2 में 20 से गुणा करेंगे 40। सर 2 की वैल्यू जब 40 तो 1 यूनिट बराबर कितना, आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर 20। अब बताओ जब यहां से भी 1 यूनिट बराबर 20 आ रहा है तो क्या फिर से 12 यूनिट बराबर 240 नहीं होगा, फिर से क्या होगा, 12 यूनिट बराबर 240। मेरे ख्याल से अब चाहे 3 रेशियो दे, 4 रेशियो दे या 5 रेशियो दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखिएगा एग्जाम में बैठ करके तीनों तरीके नहीं लगाने, एक तरीके से आंसर आया फिर आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना कि सर ने 3 बता दिया, तीनों लगा करके चेक कर रहे हैं बराबर हो रहा है या नहीं। किसी भी तरीके से करोगे, मैंने यहाँ आपको सिखाने की कोशिश किया है, कोई भी 2 रेशियो पकड़ लो और वहाँ से सॉल्व करो आसानी से। 4 वाले में भी कोई भी 2 पकड़ लेना, आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये एक टाइप था रेशियो का जो बहुत ही आसानी से आपने ट्रिक के माध्यम से कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। शुरुआत में बेसिक बता दिया था आप लोगों को, एक्स से लेकर के कैसे करेंगे, और उसके बाद से हम कहाँ पहुँच गए, सीधे ट्रिक पे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।